guys, welcome back to my YouTube channel. This side Rachna Patel. Mainly मैं ये YouTube channel पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, एंजल नंबर्स एंड हाउ टू वर्क ऑन योरसेल्फ, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये पार्ट 2 है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नाउ मेनली जो पार्ट 2 है उसमें मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताने वाली हूँ जो मैंने खुद द सीक्रेट बाय रोंडा बायन बुक में पढ़ी थी। वो मेरी सेकंड बुक थी जिसमें जिसमें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना था। वहाँ से मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट करी थी। तो उसमें एक बहुत छोटी सी सिंपल सी टेक्निक दी है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ को कितनी आसानी से कैसे लेके आ सकते हैं। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता है तो नॉर्मली मैं एक आपको छोटी सी समरी बता देती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइक जो भी चीज़ आपको चाहिए, लाइक घर हो गया, कार हो गई, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए, या किसी पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको जो चाहिए अपनी लाइफ में वो आपके पास खुद आती है, वो खुद अट्रैक्ट करते हो। यानी कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, आपको जो चीज़ चाहिए वो आपके पास आ जाएगी। ये मेनली कॉन्सेप्ट होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। आप अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट करते हो ना, आप अट्रैक्ट करते हो यानी कि आप अपनी एक वाइब्रेशंस भेजते हो उस फ्रिक्वेंसी पे, जिस फ्रिक्वेंसी पे वो है उस फ्रिक्वेंसी पे आप आते हो, देन वो चीज़ आपकी लाइफ में आती है। ये मेनली कॉन्सेप्ट होता है कि वो चीज़ आपके पास कैसे आती है। नाउ जो द सीक्रेट बुक थी बाय रोंडा बायन, उसमें मेनली जो टेक्निक थी वो थी आस्क, बिलीव एंड रिसीव, जो कि पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और इसमें मैं एक आपको छोटा सा रिकमेंडेशन दूंगी कि एकदम से कोई बड़ी चीज़ मांगने से अच्छा है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को पहले मैनिफेस्ट करें, अट्रैक्ट करें। अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है तो, यानी कि अगर आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें। तो इससे सबसे पहले तो जो होता है वो बिलीव बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में। तो एक छोटी छोटी चीज़ों से ये सब चीज़ें स्टार्ट करें। मैंने जब इस चीज़ को स्टार्ट किया था तो मैंने एकदम बहुत बड़ी सी चीज़ मांग ली थी, तो वो नहीं हुई थी। तो उससे थोड़ा सा अपना विश्वास जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन सब चीज़ों पर से डगमगा जाता है। तो आप छोटी छोटी चीज़ें करें। आप या तो किसी से रोज़ अट्रैक्ट कर ले, रोज़ कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, ये छोटी छोटी चीज़ें अट्रैक्ट करें तो आपका बिलीव बढ़ेगा। नाउ जो ये टेक्निक है आस्क, बिलीव एंड रिसीव, इसमें सबसे पहला होता है आस्क, यानी कि जो चाहिए आपको वो मांगो। देन दूसरा बिलीव करो कि वो चीज़ आप पे आएगी, मतलब आपके पास आएगी वो चीज़। एंड तीसरा जो होता है वो रिसीव, कि वो चीज़ को रिसीव कर लो, रिसीविंग मोड में जाके उस चीज़ को आप आपके पास आ जाती है वो। नाउ मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो होता है आस्क, यानी कि आपको जो भी चाहिए, आपको पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए, या थॉट्स विल बी वेरी क्लियर कि आपको चाहिए क्या। वो चीज़ की क्लैरिटी होने के बाद आप जिन भी हायर पावर, गॉड, यूनिवर्स, जिनमें भी आप मानते हैं उन्हें बताइए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। देन वो चीज़ आपको एकदम क्लैरिटी से बोलना है कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए। फिर दूसरा जो होता है वो बिलीव होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मतलब प्ले करता है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर नहीं हो पा रहा है किसी भी तरीके से, तो इसमें सबसे मेन जो आता है वो बिलीव भी आता है, कि आपको बिलीव नहीं है कि वो चीज़ आपको मिलेगी। तो इसको बिल्डअप करने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें पहले मैनिफेस्ट करनी चाहिए, तभी इसका जो रहता है वो बढ़ जाता है, आपका बिलीव बढ़ जाता है कि आपके पास आ जाएगी। ना उस चीज़ से बिलीव करो कि वो चीज़ आपके पास आएगी। ना जी, तो थर्ड जो होता है वो होता है रिसीव, यानी कि आपको एक रिसीविंग मोड में रहना है। इसको मैं मेरे एग्जाम्पल से बताती हूँ कि मैं जब फ़ोन मैनिफेस्ट कर रही थी, मेरा आईफोन मैनिफेस्ट कर रही थी, तो उसमें मेनली रिसीविंग मोड मेरा ये रोल था कि मैं यूनिवर्स को मानती हूँ मेनली। तो मैंने उन्हें बोल दिया था कि मुझे आईफोन चाहिए। अब आप उसे किसी भी अनएक्सपेक्टेड वे में, गिफ्ट या जो भी चीज़ है, आप उसे मेरे तक पहुँचा दो। तो अब रिसीविंग मोड में मेनली मेरा ये रोल था कि मुझे अपने आप को उतना अवेयर, उतना अलर्ट, और वो चीज़ें के एक्शन लेने थे कि मेरे पास ये चीज़ आ रही है। यानी कि जैसे कि पेपर, न्यूज़पेपर देखा उसमें कहीं भी लिखा था कि विन आईफोन। तो ये चीज़ों मतलब कि वहाँ पे लिखा था विन आईफोन, अब उसके लिए टिकट खरीदनी है, जो भी चीज़ें हैं, तो वो विन आईफोन लिखा, यानी कि उस कॉन्टेस्ट में जाके पार्ट लेना। अब वहाँ पे जाके ना ये एक छोटा सा एक्शन होता है कि वहाँ जाती है अब जीतना मेरा, ये एक एक्शन हो गया। वो जिताना जीतना वो सब उनके ऊपर है, यूनिवर्स के ऊपर है कि मैं जीतूंगी नहीं जीतूंगी, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे तो मुझे मिल गया, ये कॉन्टेस्ट के द्वारा नहीं था, मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट कर दिया। तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। बट एक, मैं कभी फ्रेंड से मिलने नहीं जाती मेनली, मैं अपना एग्जाम्पल बता रही हूँ। अगर मैं फ्रेंड से मिलने नहीं जाती है, जो भी चीज़ अगर मैं नहीं जाती तो मेरे पास ये चीज़ नहीं आती। तो ये छोटा सा मेरा एक्शन था, लेकिन मैं हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए अवेयर थी, हर एक अलर्टनेस थी मेरे दिमाग में कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। हर टाइम इस उससे नहीं जा रहा एक्सपेक्टेशन से कि हाँ यहाँ से मुझे मिल सकता है, बस एक अवेयरनेस के साथ ही कहीं से भी आ सकता है वो। अगर वो यूनिवर्स आपको छोटे छोटे साइन देता है कि देखो यहाँ से मिल सकता है तुम्हें चीज़, यहाँ से ये चीज़ मिल सकती है, बस तुम्हें उस टाइम पे अवेयर रहना है उस चीज़ के लिए।
वो आपके पास आ जाती है। फिर वो रिसीव, यानी कि उस चीज़ को रिसीव कर लो कि वो अपने पास आ गई है। रिसीविंग मोड में जाओ, उन्हें बोलो कि आई एम रेडी टू रिसीव, कि हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे कहीं से भी भेजो, मैं उस अवेयरनेस और अलर्टनेस में रहूँगी और वो मेरे पास आ जाएगी। फिर मैंने उस चीज़ को रिसीव कर लिया। आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हैं, लाइक बुक में ही बताया था। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक वो रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल था कि जिसमें आप जो भी चीज़ ऑर्डर करते हैं वही चीज़ आपके पास आती है। आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने अगर कोई भी चीज़ ऑर्डर करी है तो वही चीज़ आएगी ना आपके पास। अगर आपने बोला है कि मुझे पनीर की सब्जी चाहिए तो पनीर की सब्जी ही आएगी, वो कुछ और तो नहीं दे देंगे आपको। तो वही चीज़ है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको क्या चाहिए। फिर वो यूनिवर्स को आप एक, वो सर्वेंट सर्वेंट मत बोलो उसको, एक कोई भी एक शेफ की तरह मान लो कि हाँ उसने आपके लिए रेडी करी हर चीज़, कहाँ से कैसे क्या, एंड देन यू विल रिसीव, वो आपको चीज़ मिल जाती है। अब आपको पेमेंट उसमें क्या करना है, पेमेंट जो आप पेमेंट करते हो उसमें सिर्फ आपका ये है कि आपको बिलीव करना है कि वो चीज़ आपके पास आएगी। वो जो बिलीव वाला फैक्टर है वो ये मान सकते हो कि हाँ ये चीज़ आप पे कर रहे हो। तो आपको यकीन रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अलर्टनेस रखनी है, एंड एक हैप्पी जोन में रहना है कि हाँ वो मेरे पास चीज़ आ रही है। उस फीलिंग को जनरेट करना है कि ये चीज़ मेरे पास आ गई है। हैप्पी हैप्पी रहना है, हमेशा रेडी रहना है उस चीज़ को पाने के लिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, ये छोटी सी टेक्निक थी जो रोंडा बाई ने बुक में बताई थी। अगर आप इस बुक को और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत काम की बताई है। तो अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ये चीज़ को बाय कर सकते हैं। और मैं पर्सनली रिकमेंड करूँ तो आप इस चीज़ को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपको और भी बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी। इस वीडियो में इतनी सारी चीज़ें मैं कवर अप नहीं कर सकती हूँ, तो जितना मुझे लगा उतना मैंने आपको सब बता दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, इस टेक्निक को लेके हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके चलो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।